Hello guys, welcome to our YouTube channel. We are going to start a new series on mathematical physics. Before that, my name is Vikas Kumar Das and I am a PhD scholar in physics. So we are going to start vectors in the mathematical physics series. So the targeted audience will be our UG student, basically. The HS students, class 11 students also can see this video. So in this video we will discuss some basic terms related to vectors. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स के जो छोटे छोटे टर्म होते हैं उनको डिफाइन कैसे करते हैं, ये सब क्या है. जस्ट ए ब्रश अप लेक्चर्स वीडियो फॉर यूजी स्टूडेंट, जो आप लोगों को ऑलरेडी क्लास 11 में ये सब मिल चुका है. तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं स्केलर्स, दूसरे होते हैं वेक्टर्स. ओके, तो स्केलर्स में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड वहाँ पे मायने रखता है, लेकिन वेक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर इम्पोर्टेंट. लेकिन जब आप लोग यूजी पढ़ते हो स्कूल्स में तो आप लोगों को ये डेफिनेशन दिया जाता है कि यहाँ पे दो चीज़ इम्पोर्टेंट है. वन इज़ व्हाट, वन इज़ योर क्या है मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज़ योर डायरेक्शन. बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और एक चीज़ आपका आ जाएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई लोग पूछेगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर के डेफिनेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है. आप लोगों को पता होगा, क्लास 12 में आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो हम लोगों को पता है कि करंट में क्या होता है, करंट का क्या होता है, किसी एक वायर में ऐसे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग को करंट का डायरेक्शन देना पड़ता है. ओके, करंट का डायरेक्शन भी है और आप लोग क्या बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड भी है. लेकिन इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी? नो, करंट इज ए क्या है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज क्या है, बिकॉज वही रीजन कि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं. इट एक्ट्स लाइक ए स्केलर, जो आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ में ऑलरेडी मिल गया था कि करंट को ऐड कैसे किया जाए, किरचॉफ फर्स्ट रूल. ओके, सो वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स का भी दो पार्ट होता है. सो वेक्टर्स का दो पार्ट क्या होता है, एक होता है पोलर वेक्टर एंड सेकेंड इज योर एक्सियल वेक्टर. अभी पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर ये तो क्लास 11 में नहीं मिला था, तो अभी हम लोग जानने की ट्राई करते हैं. सो पोलर वेक्टर क्या है, पोलर वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, ओके, एंड डिस्क्राइब योर ट्रांसलेशनल मोशन. किसी भी ट्रांसलेशनल मोशन, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट से मेरा एक वेक्टर स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पे मैंने किसी को एक फोर्स देके यहाँ पे मूवमेंट कराया, तो आपका जो लीनियर चीज़ें है लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम, फोर्स, ये सब किसका एग्जांपल है, पोलर वेक्टर का एग्जांपल है. अभी एक्सियल वेक्टर क्या है, एक्सियल वेक्टर है जो ए वेक्टर एक एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगा. मतलब एक्सियल वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक एक्सिस के अलॉन्ग लाई होते हैं और उसको कौन डिस्क्राइब करता है, एक्सियल वेक्टर ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन को डिफाइन करता है. जैसे कि आपका टॉर्क में क्या होता था, टॉर्क में आप लोगों को ऐसा होता था लाइक टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ओके, so tau is equal to r cross f. तो magnetic field, angular velocity, angular momentum, all this type of vectors are the part of axial vector. अभी एक जो चीज़ हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, कौन सा एग्जाम्पल लिया था कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, ऑल्दो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमें जो करंट डेंसिटी मिला था, आप लोग डेफिनेशन देख लेंगे, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो करंट डेंसिटी कैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है ये आप लोग खुद से देख लेंगे. तो साइंस का मतलब क्या है, कुछ एक क्वेश्चन डेवलप करना, टेक्निकल क्वेश्चन, नॉट जस्ट रैंडम क्वेश्चन. ओके, जस्ट टेक्निकल, you have to learn to ask the technical question. that is the important point of science. सो आगे जाने से पहले हम लोग थोड़ा और ब्रशअप कर लेते हैं. तो अभी हम लोग देखेंगे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन. तो आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा कि वेक्टर को हम लोग एक एरो मार्क से समझाते थे, एक एरो मार्क से हम लोग पॉइंट करते थे. ओके, जैसे कि यहाँ पे जो एरो मार्क जहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द वेक्टर, वो ओरिजिन पॉइंट होता है. एरो हेड क्या इंडिकेट करता है, एरो हेड आपका
एंड ऑफ द मतलब वेक्टर को डिफाइन करता है, और उसका जिस डायरेक्शन में उसका पॉइंट है उसको उसका डायरेक्शन आपका वेक्टर का डायरेक्शन देता है। एंड लेंथ ऑफ दिस एरो, ओके, लेंथ ऑफ दिस एरो इज व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर। तो ये हुआ है आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत सारे वेक्टर्स कि एक वेक्टर्स को यहाँ पे एक बात है कि किसी किसी वेक्टर बुक्स में ऐसा नोटेशन होता है कि ए के ऊपर आपको ऐसा बार दे दिया, या फिर ए को बोल्ड से लिखा गया, बोल्ड लेटर्स में लिखा गया, तो दोनों को ही क्या बोलते हैं, दोनों ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ये दोनों रिप्रेजेंटेशन एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ए और बी, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, A इज ए वेक्टर, B इज ऑल्सो ए वेक्टर। इसका क्या है, A और B का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। E एंड F वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। M और N वेक्टर दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, देन बट डायरेक्शन इज योर कंप्लीटली अपोजिट। P एंड Q में क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है एंड डायरेक्शन भी अलग अलग है। दीज आर सम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी जानते हैं अगर दो वेक्टर्स आपका इक्वल है, इक्वल इन द सेंस ऑफ योर व्हाट, मैग्नीट्यूड, इक्वल इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और क्या है, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कहाँ पे भी हो, मान लीजिए ये इस पॉइंट का मतलब ऐसा है कि एक मतलब वेक्टर मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेम लेंथ का मेरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन दोनों का अलग अलग है, लेकिन ये दोनों वेक्टर इक्वल है एंड इसका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और इसका डायरेक्शन भी सेम है। सो पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है वेक्टर का जिसको हम ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी कर सकते हैं। एक वेक्टर को दूसरे जगह हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका हम लोग डायरेक्शन सेम रखेंगे और मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कुछ भी हो ये मायने नहीं रखता है, ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, द नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज सेम मैग्नीट्यूड एज द ओरिजिनल बट ऑपरेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से आप लोग यहाँ पे जो मैंने पॉइंट किया है m और n, यहाँ पे क्या हुआ है, m वेक्टर जहाँ पे है n वेक्टर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, लेकिन इन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं, ओके। आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ आगे जाने से पहले हम लोग कैसे स्टडी करेंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वेक्टर्स को ऑलरेडी हम लोगों ने क्या क्या पार्ट है, क्या इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, ये सब डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि लाइक वेक्टर का मतलब जो चीज़ें है वो कैसे सीखेंगे। एक होता है वेक्टर अलजेब्रा, ओके, जहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन एंड योर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, जस्ट फॉर योर ब्रशअप, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। आप लोगों को जब यूजी में पढ़ेंगे तो एक नया चीज़ आएगा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने ये जो चीज़ है दिस थिंग यू हैव बीन लर्न इन क्लास 12, बट ये आप लोगों को यूजी में नया मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वेक्टर कैलकुलस में स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, जैसे कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सम थियोरम्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ योर वेक्टर्स। सो लाइन इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि ये हम लोग जो डिस्कस करते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए लाइन, ये क्या था, ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 12 में डिस्कस किए थे, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज डायरेक्शन इज 0, जैसे कि वर्क डन, ओके, वर्क डन अलोंग ए पाथ, ऐसा हम लोगों ने जो दिया था। नेक्स्ट आप लोगों का सरफेस इंटीग्रल, जैसे कि आप लोगों ने गॉसेस लॉ पढ़ा था। गॉसेस लॉ में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट थ्रू ए क्लोज सरफेस। सो ऑलरेडी वहाँ पे ये सब चीज़ों का क्लास 12 में डिस्कस हुआ था, ओके। तो ये सब क्लास 12 में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, लेकिन हम लोगों को नाम नहीं पता था। अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक आता है वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल आप लोगों ने कहा क्या था, मास डेंसिटी या फिर कोई भी डेंसिटी इनटू
उसका वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वॉल्यूम इंटीग्रेशन मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करना। लाइन इंटीग्रल मतलब एक पार्ट के अलॉन्ग, जैसे कि ये एक राउंड एक सर्कल है, इसके पार्ट के अलॉन्ग जो इंटीग्रेशन है उसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रेशन। ओके, एंड सरफेस का इंटीग्रेशन, कोई एक सरफेस, मान लीजिए इस सरफेस का सरफेस लेवल पे हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे उसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, तो इसके ऊपर बेसिकली यूजी और एमएससी क्लासेस में उसका डिस्कस होते हैं। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ब्रशअप ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। वेक्टर एल्जेब्रा का थोड़ा हम लोग ब्रशअप कर लेते हैं कि हम लोग क्लास 11 में क्या पढ़े थे, थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। सो वेक्टर एडिशन लॉ आप लोगों को पता है, वेक्टर एडिशन लॉ का 3 होता है, लाइक पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल्स लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। ओके, सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ पे क्या होता है, ट्रायंगल लॉ पे आपका होता है इफ, मतलब ऐसा है, क्या है, 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। 2 वेक्टर्स, ये एक ट्रायंगल है, इसका ये साइड और आपका कौन सा साइड, दिस साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेक्टर्स। ये ट्रायंगल ऐसा है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इस वेक्टर जो है, ये वेक्टर, इस वेक्टर का एंडिंग पॉइंट से दूसरे वेक्टर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। देन हमारा जो क्या है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हम लोग का ग्रीन में जो है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। एंड रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से पॉइंट होगा, स्टार्टिंग ऑफ दिस ए से एंडिंग ऑफ बी को पॉइंट करेगा। ठीक है, सो इफ आर इज माई रिजल्टेंट वेक्टर देन आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये हम लोगों ने क्या क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आप कैसे निकालते थे, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यूज करके हम लोगों ने ये डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला है उसको डिराइव किए थे। ये डेरिवेशन आप लोग एक बार देख लेंगे। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ आर को मैंने ऐसे लिखा, देन ए का मैग्नीट्यूड दिस, देन बी का मैग्नीट्यूड दिस, ए बी कॉस थीटा। ओके, सो अभी हम लोगों को द एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट विथ द वेक्टर ए, तो ये वेक्टर का एंगल निकालना है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज थीटा। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ओके, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं, ये दिस इज नॉट द एंगल, ये एंगल नहीं है। कौन सा वाला एंगल है, एंगल हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं जहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑलवेज वेक्टर का हम लोग डेफिनेशन ऐसा होता है कि एंडिंग ऑफ एक वेक्टर एंड एंडिंग ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, सॉरी, स्टार्टिंग ऑफ वन वेक्टर एंड स्टार्टिंग ऑफ अदर वेक्टर, उसका जो एंगल्स क्रिएट करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ 2 वेक्टर। यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये वाला एंगल के साथ दिस एंगल, इस वेक्टर का ये एंडिंग पॉइंट है बट इस वेक्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सो दिस विल नॉट गोइंग टू बी योर लाइक वेक्टर, द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो हम लोगों को एंगल कौन सा होगा, ये होगा। ऑलवेज इस वेक्टर को हम लोग अगर ट्रांसलेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये उसका क्या हुआ, ओरिजिन पॉइंट हुआ, और इस वेक्टर का ऑलरेडी दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। सो दिस इज द एंगल between 2 vectors. So this concept is very important when you are going to do some numerical. So these are the things that you have to learn and like you have to give your attention. Okay, बाकी सब तो हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये tan अल्फा कैसे डिफाइन किया, हम लोगों ने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू ट्रांसलेशन ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, इस ये वेक्टर को हम लोग ने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया दिस डायरेक्शन पे, एंड यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉप किया। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी योर 90 डिग्री। तो ये अगर एंगल 90 डिग्री है और हम लोग को पता है कि दिस एंगल इज योर थीटा, देन क्या होगा, हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से निकाल सकते हैं। और वी नो दिस साइड ऑफ द ट्रायंगल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, ये ऑलरेडी पता है मैग्नीट्यूड क्यों बी होगा, क्योंकि ये बी वेक्टर है, और साइड हम लोगों को क्या बोलेगा, लेंथ ऑफ द साइड बोलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, सो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से ये कितना निकलेगा, बी साइन थीटा, एंड दिस इज योर बी कॉस थीटा। सो ओवरऑल दिस बिग ट्रायंगल,
दिस बिग ट्रायंगल इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग अगर इस एंगल को रिलेट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्रायंगल का, बी साइन थीटा, एंड बेस इज योर ए प्लस बी कॉस थीटा, a plus your b cos theta. So this is the triangle, this is the angle made by the resultant with vector a. अगर आप लोगों को क्या बोलना है कि रिजल्टेंट b के साथ कितना एंगल करेगा, ये आप लोग खुद से निकालने की ट्राई करना। ओके, नाउ हम लोग दूसरे लॉ पे आते हैं। दूसरा लॉ क्या है, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये एक दूसरा लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, इससे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, एक पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स साइमल्टेनियसली एक्ट हुआ है, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, then the resultant vector is represented by the diagonal of the parallelogram passing through that point. ओके, अगर ये मेरा दिस एंड दिस वेक्टर है, ओके, ये दोनों वेक्टर को हम लोग ए को ट्रांसलेट करके ले जा सकते हैं यहाँ पे, ओके, एंड बी को ट्रांसलेट करके हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे। तो हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पैरेललोग्राम मिलेगा। और इस पैरेललोग्राम का क्या है, स्टार्टिंग इन this point is what, this point is the common point for both a and b. ओके, तो ये कॉमन पॉइंट से हम लोग जो डायगोनल बनाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड दिस इज द रिजल्टेंट। यहाँ पे भी रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू ए प्लस बी, और ऐसे ही निकालेंगे यूजिंग द बेसिक ज्योमेट्री। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसको इससे बढ़ा के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, tan अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इज व्हाट, द एंगल, यहाँ पे क्या हुआ, एंगल आर, एंगल रिजल्टेंट वेक्टर ने बी के साथ कितना एंगल बनाया, दिस इज अल्फा। तो यहाँ में मेरा क्या था, मेरा यहाँ पे सेंस ऑफ वेक्टर अलग था कि मैं हॉरिजॉन्टल वाला को ए दिया था एंड इस डायरेक्शन में जो था उसको बी दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टा करके लिया। ठीक है, और एक लॉ आता है जिसको हम बहुत सारे बुक्स में ऐसा बोलते हैं कि दिस इज द नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। इफ टू और मोर वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, ओके, टेकन इन द सेम ऑर्डर इन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, हम लोगों को क्या, ये वेक्टर्स, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इस मतलब साइड से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग द साइड ऑफ द पॉलीगॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि मेरा टू एंड मोर वेक्टर्स बोला इस डिफिनेशन में, तो मान लीजिए मेरा ये वेक्टर था और मेरा ये वेक्टर था, तो इसमें क्या हुआ, हम लोगों का पॉलीगॉन अभी क्लोज नहीं था, लेकिन अगर हम लोगों ने ये क्लोज कर दिया, यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दिया, और ये क्लोज वाले का डायरेक्शन कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसा ऐसा नहीं होगा, अपोजिट टू दिस डायरेक्शन। तो कितना होगा मेरा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे दिस रेड वेक्टर्स, ओके, द वेक्टर्स पॉइंटेड इन रेड डायरेक्शन, दिस वेक्टर्स, so these vectors is my what, a plus b। अगर ये a plus b है, अभी अगर मान लीजिए मेरा a plus b plus c ये वेक्टर है, तो हम लोग क्या लाइन खींचेंगे, a का स्टार्टिंग पॉइंट से b का एंडिंग पॉइंट तक जो वेक्टर ज्वाइन करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ a b एंड c। ओके, अगर मेरा पॉलीगॉन का क्या होगा, दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड, दिस इज सी एंड दिस इज डी, देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ बी इज कनेक्टेड बाय द रिजल्टेंट, बट remember the sense of this vector is opposite to the sense of the side of the other side of the polygon. So this is going to be my a plus b plus c plus d। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरा मान लीजिए कि पॉलीगॉन ऑलरेडी
क्या है, क्लोज्ड है। तो मेरा क्या है, दिस इज द थिंग, दिस एंड दिस। ड्राइंग इतना परफेक्ट नहीं हुआ है, तो मेरा मान लीजिए कि दिस ऑल दिस आर वेक्टर्स। तो ये ए वेक्टर है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो मेरा उसका रिजल्टेंट कितना होगा? तो एक इन साइक्लिक फॉर्म, अगर वेक्टर्स एक साइक्लिक फॉर्म बनाता है तो उस वेक्टर का एडिशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये कंक्लूजन हम लोगों को कहाँ से मिला? दिस कंक्लूजन इज कम फ्रॉम व्हाट? दिस कंक्लूजन इज कम फ्रॉम पॉलीगॉन लॉ। क्योंकि ये हम लोग का क्या होना था, दिस इज द रिजल्टेंट। अभी रिजल्टेंट का सेंस ही अलग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, सो इस वीडियो में अभी तक इतने तक हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन लॉज वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को फॉलो कीजिए। अगर कोई डाउट है तो हम लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ अगर सजेशन है, बिकॉज वी आर मेकिंग आवर फर्स्ट वीडियोस, सो अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट ट्राई टू हेजिटेट लाइक राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग अगर कुछ भी डाउट है तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए, और देखिए हम लोगों के चैनल में क्या क्या है। हम लोगों ने और एक दूसरे प्लेलिस्ट बनाया है, लेटेक्स। लेटेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर राइटिंग टेक्निकल थिंग्स इन मैथमेटिकल लाइक साइंसेस, इन फिजिकल साइंसेस और वट एवर इट मे बी। तो आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं कि हाउ द लेटेक्स और ओवरलीफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, एंड आप लोग वो सीख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट हम लोग अपने चैनल में क्या करते हैं, फॉर्म प्लस वगैरह के वीडियोज़ भी डालते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, आप लोग रेफरेंस के हिसाब से वेक्टर के लिए वेक्टर एनालिसिस बाय फॉर्म सीरीज देख सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड बुक, एंड आप लोग बहुत सारे मैथमेटिकल फिजिक्स का बुक है, मैं रेफरेंस आप लोगों को डाल दूँगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में ईजी हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।